मत हारना तू कोशिश करने से, मत हारना तू कोशिश करने से, बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा, बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र कर, मेहनत करता जा, सब्र कर, मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। मेहनत के दिए जलाए जा, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा। मित्रों नमस्कार, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के निमी क्वेश्चन बैंक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है किरण झरकर, मेरे टिकटॉक अकाउंट का नाम है kiran_झरकर और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9405547687। मित्रों, मैं किरण प्रकाश झरकर, लेखक, संशोधक और शिल्प निदेशक, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वासी, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, आपका स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नए नए वीडियो आने वाले सब देख सकते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, हम निमी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। हमें अगर खुद का उद्योग बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कौशल चाहिए, कौन सा कौशल्य चाहिए, इसके लिए यह क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 1, अ पर्सन हु एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। कोई ऐसा एक आदमी है, कोई ऐसा एक प्रशिक्षणार्थी है जिसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद के बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए मर्चेंट, बी इंटरप्रेन्योर, सी बिजनेसमैन एंड डी एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मित्रों, इसका आंसर है बी इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब है जो नया नया बिजनेस चालू करने वाला है वो, इसके लिए इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर ... तुलना की जाए तो छोटा बिजनेस और लार्ज बिजनेस के लिए क्या लगता है? छोटे बिजनेस में और लार्ज बिजनेस में कंपैरिजन किसका किया जाएगा, तुलना किसकी की जाएगी? किसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि ये छोटा बिजनेस है और ये बड़ा बिजनेस है? तो ऑब्वियसली कितने लोग काम करते हैं, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं, कितने लोग काम कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये बिज़नेस छोटा है और ये बिज़नेस बड़ा है। इसका यहाँ पर आंसर दिया है ए लेस नंबर ऑफ पर्सन, बी लेस नंबर ऑफ कैपिटल, सी मोर नंबर ऑफ पर्सन, डी स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स। तो मित्रों, यहाँ पे आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप को ही हम यह भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर दिया है ए इन्वेस्टर, बी एम्प्लॉयर, सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो इसका आंसर आता है सी, इसका आंसर आता है सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। जो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है, कोई भी उत्पाद बनाने वाली कंपनी जो मध्यम है, उसके लिए मशीन
और उसके प्लांट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है? ए 10 लाख टू 2 करोड़, बी 25 लाख टू 5 करोड़, सी 2 करोड़ टू 5 करोड़ एंड डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो मित्रों इसका आंसर है डी। कोई भी मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए लगते हैं उसका प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन SWOT एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। SWOT एनालिसिस में यस का मतलब क्या है? SWOT एनालिसिस में एस का मतलब क्या है? ए सक्सेस, बी स्ट्रेंथ, सी सर्वे एंड डी सर्विस। तो इसका आंसर है बी स्ट्रेंथ। तो SWOT एनालिसिस में यस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है? तो मित्रों ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम एंड डी अनबैलेंस्ड द रीजनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर चाहिए तो एंटरप्रेन्योर का रोल यह है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए इसका आंसर सी आएगा, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। कौन सी भी इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग क्षमता उद्योगशीलता पे अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हर आदमी का पर कैपिटा इनकम आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए इसका आंसर आता है सी, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 7, इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। SWOT एनालिसिस में कौन सा पेयर हेल्पफुल रहता है? SWOT एनालिसिस में कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मदद करती है? ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, सी थ्रेट एंड वीकनेस एंड डी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये दो पेयर हमें बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इसका आंसर आता है बी। स्ट्रेंथ का मतलब है हमारी अच्छी क्षमताएं, हमारी सटीक क्षमताएं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है हमें जो संधि मिल रही है वो। तो ये स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी जिसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर। अभी आप कौन सा भी प्लांट लगाते हो तो प्लांट लगाने के मामले में रॉ मटेरियल के पैसे, पेमेंट ऑफ वेजेस के पैसे, सैलरी के पैसे, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा के पैसे किसके अंडर आते हैं? ए वर्किंग कैपिटल, बी फिक्स्ड कैपिटल, सी लॉन्ग टर्म कैपिटल और डी कैपिटल इनकम। तो मित्रों इसका आंसर है ए वर्किंग कैपिटल। आपका जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में ही आप रॉ मटेरियल के पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, इसके सब की रकम आप किस में जोड़ोगे? तो वर्किंग कैपिटल में जोड़ोगे, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, MSME स्टैंड फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पेपर्स में ये आ चुका है। MSME जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? MSME को क्या कहते हैं? ए माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आंसर सी आता है
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी यहाँ पर जो पॉइंट नंबर बी और सी है, तो बी में मैक्रो लिखा है, माइक्रो लिखा नहीं है, इसलिए बी इसका आंसर नहीं है। स्पेलिंग में चेंज है, बी जो है वो MACRO है और सी जो है वो MICRO है। हमें MICRO चाहिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ MSME। एम का मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, मीडियम, मीडियम का मतलब है मध्यम, इंटरप्राइजेस मतलब छोटे उद्योग। इसलिए इसका आंसर सी आता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड ए पब्लिसिटी, बी गुडविल, सी पब्लिक रिलेशन एंड डी एडवर्टाइजमेंट। हमारा जो कुछ भी हम तैयार कर रहे हैं हमारे उद्योग के ज़रिए, अगर आपके कुछ आइडियाज़ है एंड गुड सर्विसेज है तो आप उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। आपके आइडियाज़ और गुड सर्विसेज आर कॉल्ड एज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। इसलिए इसका आंसर आता है डी, आंसर डी। क्वेश्चन 11, द एक्सपांशन ऑफ GDP इज, GDP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट एंड डी जायंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। GDP का एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन क्या आता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपांशन ऑफ सीडो इज, द एक्सपांशन ऑफ सीडो इज ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी SIDO, इसका लॉन्ग फॉर्म है, एक्सपांशन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसका आंसर आता है ए। क्वेश्चन नंबर 13, द एंटरप्राइजेस engaged in the production of goods is known as A manufacturing enterprise, B service enterprise, C macro enterprise and D macro enterprise। माइक्रो एंड मैक्रो, सी और डी में फ़र्क है। एंटरप्राइजेस engaged in production of good इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अगर कौन सा भी उद्योग है और उसमें से कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किसके अंडर आएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंडर आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसलिए इसका आंसर आता है ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट an organization interest? What approach is gained access to foreign market and quickly promote an organization interest? अगर आपको फॉरेन मार्केट में एक्सेस करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोटे समय में ही बहुत बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपका अप्रोच कैसा चाहिए, कौन सा अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है ए लाइसेंसिंग, बी कोलैबोरेशन, सी जॉइंट वेंचर एंड डी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो कौन सा तत्व है जिसके तत्व के आधार पर आप अपना बिजनेस फॉरेन मार्केट में थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा स्तर पर ला सकते हैं? तो इसके लिए आपको दूसरे किसी लोगों की मदद लेनी चाहिए, इसलिए इसको आपको जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए। 2, 3, 4 लोग मिलके अगर ये कंसेप्ट का आकलन करेंगे तो
तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए इसका आंसर है सी, जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस? ए, वर्किंग कैपिटल, बी, बिल्डिंग एंड लैंड, सी, प्लांट एंड मशीनरी, डी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर है सी, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग चल रहा है तो उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है? तो प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट ये डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए इसका आंसर है सी, प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट्स कैन रीच कस्टमर? अभी नीचे 4 यहाँ पर चैनल दिए हैं, माध्यम दिए हैं। कौन सा माध्यम ये उच्चतम करेक्ट माध्यम है कि जिसके आधार पे आप सीधा कंपनी से कस्टमर तक जुड़ सकते हैं? ए, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, होलसेलर एंड कस्टमर। ये तो गलत हो गया, होलसेलर बाद में आया और रिटेलर पहले आया, तो ए का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, ए आंसर नहीं हो सकता। बी, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, इसमें कस्टमर पहले आया, रिटेलर बाद में आया। अभी सी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, तो ये आंसर हो सकता है। अभी डी भी देखेंगे, डी में है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर एंड होलसेलर। अभी यहाँ पे रिटेलर आया है बीच में, उसके बाद कस्टमर आया है और उसके बाद होलसेलर आया है। तो ये जो चेन है इसमें होलसेलर बाद में आया है, इसलिए ये चेन भी गलत है। तो इसका आंसर सी हो सकता है। अभी इसमें और भी करेक्ट हम चेन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, बाद में रिटेलर और बाद में कस्टमर। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं या 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग? ये नीचे दिया हुआ कौन सा वेब बेस्ड अकाउंटिंग है? मतलब आप वेबसाइट के ज़रिए आपका अकाउंटिंग कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड फॉर मॉडर्न बिजनेस, बी, बीजी, सी, टैली और डी विंग्स। आपको तो पता ही है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, टैली। टैली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन वेब बेस्ड अकाउंटिंग प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है और सभी बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े बिजनेसों में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टैली यूज किया जाता है। मित्रों, आज का हमारा ये जो वीडियो था एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पे क्वेश्चन थे, ये सब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे किरण झरकर इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। मुझे अगर टिकटॉक पे आपको फॉलो करना है तो मेरा अकाउंट नेम है kiran_झरकर। अगर आपको कुछ इस क्वेश्चन सीरीज़ में शंका है तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9405547687। मित्रों, आज के लिए इतना ही, यहाँ पर ही हम आज रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।